तो सबसे पहले इसमें है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल ये आपने जो मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रा किया है सील का, ये प्लांट सील का स्ट्रक्चर है जिसमें ये आप 3 लेयर देख रहे हैं। एक ये प्राइमरी वॉल है, इसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं। इसको ये जो आपको पहला वाला वॉल नज़र आ रहा है इसको हम प्राइमरी वॉल और इसको सेकेंडरी वॉल कहते हैं। फिर इसके जो तीसरे नंबर पर इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्राइमरी वॉल जो है ना ये सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज से बना हुआ है और पेक्टिन से ये प्राइमरी वॉल बना हुआ है। ये प्राइमरी वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है। ये हेमीसेल्यूलोज से बना हुआ है, सेल्यूलोज से बना हुआ है। हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स है, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स है। तो ये भी पॉलीसेकेराइड से बने होंगे, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। तो अब इसका फंक्शन क्या है प्राइमरी वॉल का? ये सील शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद देता है, इसको बरकरार रखते हैं। फिर इसके बाद इसका दूसरा फंक्शन है ये सील को स्ट्रेंथ देता है। और जब सील में वाटर की वजह से या सल्यूट की वजह से जब टर्जिडिटी या टर्जर प्रेशर से एक्सिस हो जाता है या सिवा हो जाता है तो इसके वजह से ये प्राइमरी वॉल इसका रेजिस्ट करते हैं इस प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से प्लांट सील बर्स्टिंग से बच जाता है। ये किस वजह से बच जाता है? ये प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल से भी, ये प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल दोनों इस प्रेशर का रेजिस्टेंस करता है। तो सेकेंडरी वॉल भी इस तरह सेकेंडरी वॉल भी कैल्शियम और मैग्नीशियम और साल्ट से बने हुए हैं। और इसी तरह इसमें भी हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज पाई जाती है। इसमें कुछ साल्ट है और सिलिका वो भी आप जानते होंगे। रिजिड भी ये रिजिड होगा। सेकेंडरी वॉल क्या होगा? थोड़ा सा रिजिड होगा। ये रिजिड भी हो सकता है और थोड़ा नरम सा भी हो सकता है। और जाइलम में अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जाइलम है, जाइलम में ये सेकेंडरी वॉल है, ये सेकेंडरी वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है। जाइलम ये सेकेंडरी वॉल है। तो सेकेंडरी वॉल में क्या है? लिग्निन है, लिग्निन टिश्यूज है जो सील को स्ट्रेंथ देने में मदद देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वुडी पार्ट ऑफ प्लांट्स या ट्रीज को देखें तो ये लिग्निन से बने होते हैं। लिग्निन भी एक ख़ास किस्म का पॉलीसेकेराइड है। तो यहाँ पर जो वाटर होते हैं सिलवाल जाइलम की भी सिलवाल होते हैं। तो जाइलम का मेन काम क्या है? उसका मेन काम वाटर कंडक्शन है। पानी को रूट से लीव्स तक कंडक्ट करना ये जाइलम का काम है। तो जाइलम जब पानी ऊपर ले जाते हैं तो ये इसका जो वॉल है, सेकेंडरी वॉल है, ये क्या है? ये वाटर प्रूफ है। ये इस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, बल्कि ये वाटर प्रूफ है। इससे वाटर बआसानी पास हो जाते हैं, बआसानी ऊपर जा सकते हैं। ये मैंने जो एरो का निशान लगाए है ये वाटर को जाहिर करता है। तो इसकी वजह से ये वाटर प्रूफ है जाइलम में सेकेंडरी वॉल। तो इसके बाद तीसरा लेयर है हमारे पास मिडल लेमिला। ये आप इन तीनों सील के दरमियान ये जो जगह है मिडल लेमिला जो है ये सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल के दरमियान ये जो कैविटी या ये जो 3 लेयर आप देख सकते हैं। ये जो 3 लेयर है, ये जो 3 लेयर है, ये जो 3 लेयर है, ये क्या है? ये मिडल लेमिला है। ये इसका काम क्या है? मिडल लेमिला भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, साल्ट और पेक्टिन से बनी हुई है। पेक्टिन आपको जानना जरूर कि पेक्टिन क्या है। पेक्टिन शुगर प्लस
प्लस साल्ट, कैल्शियम वगैरह से बने होते हैं। तो ये स्टिकी सब्सटेंस है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इस पर यह हम ग्लूकोज लिख सकते हैं। प्रोटीन और ग्लूकोज से बने थे, नो सॉरी, ग्लूकोज नहीं, बिल्कुल सॉरी, प्रोटीन से बने होते हैं और साल्ट। तो ये पेक्टिन जो है ना, ये स्टिकी सब्सटेंस है, स्टिकी सब्सटेंस। तो ये मिडिल लेमिला इससे बने होते हैं, मिडिल लेमिला। तो ये मिडिल लेमिला, इसका मेन रोल, इसका मेन काम क्या है, ये इन तीनों सील या इन दो सील को या इन दो लेयर को या इन दो सील को एक करने में मदद देते हैं, इनको नज़दीक करने में मदद रखते हैं, इनको जुड़े रखने में मदद देते हैं। एक नेबरिंग, ये जो नेबरिंग सील है, एक ये सील है, इसमें जो मिडिल लेमिला है, इन दोनों को इस तरह, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो सील है, इसके दरमियान जो ये कैविटीज़ है, इसमें फ्लूइड जेल लाइक सब्सटेंस मौजूद होती है, जिसको हम मिडिल लेयर या हम मिडिल लेमिला कह सकते हैं। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टिन से बने हुए हैं, जिसकी मैंने पहले आपको बताया कि ये स्टिकी सब्सटेंस है। ये क्या काम करता है, ये इन दो सील को इस तरह जुड़े रखते हैं, इस तरह जुड़े रखते हैं, इसका मेन काम ये है। फिर इसके दरमियान एक और ब्रिज होता है, जिसको हम प्लाज्मोडिस्मेटा का नाम देते हैं। प्लाज्मोडिस्मेटा का क्या काम है, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन वन सील टू अनदर सील, ये एक या दो से ज़्यादा सील के दरमियान ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, आयंस, वाटर वगैरह की एक्सचेंज करते हैं। ये कौन करता है, ये प्लाज्मोडिस्मेट। ये एक ब्रिज की तरह है, ये दो सील के दरमियान ब्रिज होता है, इसको हम प्लाज्मोडिस्मेट का नाम देते हैं। तो ये प्लाज्मोडिस्मेट का काम था। सेकेंडरी वॉल तकरीबन 5 to 10 माइक्रोमीटर इन थिकनेस है। प्राइमरी वॉल जो है ये 1 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और मिडिल लेमिला या मिडिल लेयर जिसको आप कह सकते हैं, ये 1 माइक्रोमीटर इन थिकनेस मिडिल लेमिला होता है। तो अब हम आते हैं एज अ होल सील वॉल का फंक्शन क्या है। सील वॉल का फंक्शन एज अ होल, मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि हम सील वॉल्स के फंक्शन लिख सकें।